लिए बैठ गई और चरण दबाते दबाते कयादू अपने पति से पूछती है कि नाथ एक बात बताओ, दोस्ती क्या होती है, दुश्मनी क्या होती है। हिरण्यकश्यप कहता है देवी, अगर किसी से दुश्मनी करो तो जन्म जन्मांतर दुश्मनी करना। ऐसा नहीं कि आज दो गाली दे दी, कल दो गाली दे दी, परसों के दिन दोनों गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, उसको दुश्मनी नहीं बोलते। अच्छा नाथ, आजीवन त्याग दो उसको बोलते हैं दुश्मनी। अच्छा नाथ, दोस्ती किसको बोलते? बोले दोस्ती उसको बोलते हैं कि जीवन में अपना दुख पहाड़ जैसा हो तो कभी दोस्त के सामने उसको बताना नहीं चाहिए, और दोस्त का अगर दुख राई जैसा भी हो तो उसको दूर करना चाहिए। अच्छा ना, तो एक बात बताओ, जो तोता तो तुम्हारा दुश्मन हो गया? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, जब वो तोता जिस शब्द बोल रहा था तो क्यों नहीं तुम उनको लिख क्यों नहीं लेते? हाँ देवी, तुमने अच्छा बताया, कागज पेन लाओ और हम बताते हैं और तुम लिखो। हिरण्यकश्यप कयादू कहती, नाथ जरा बताइए तो क्या बोलता है? हिरण्यकश्यप फिर बताता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप फिर बताता है और कयादू लिखती है, नाथ देखो सही लिखा ना। और कयादू जानबूझ के गलती कर देती थी, आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे। देखो नाथ सही, अरे तुमने गलत लिख दिया, तुमने गलत लिख दिया। अरे नाथ हमको नहीं आता, आप जरा अच्छे से बताओ ना संक्षेप में। हिरण्यकश्यप फिर बताता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयादू को बताता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पत्नी अपने पति को भक्ति करा रही है, भले ही अनजान में करा रही है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं दोनों। जरा बोल के बताओ, हमारे संगीत आचार्य लोग थोड़ा शोर शराबा बंद कर दो। हमारी माताएं बहने भाई साहब बैठे, जरा बोल के तो बताओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुना पड़ा आप लोगों को? नहीं पड़ा? अब भी लड़ाई झगड़ा का मौका आ जाए ना तो ये मोहल्ला को कहे वो मोहल्ला को सुनेगा। ऐसी चिल्ला चिल्ला के दौड़ेंगी,
सही है ना? परमात्मा का नाम लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसा तो नहीं नारायण तुम्हारे पति का नाम तो नहीं है कि भैया हम पति का नाम नहीं लेते। अगर पति का भी नाम नारायण है तो बढ़िया भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल के बता जरा सभी लोग, हम लोगों के साथ में, हमारे संगीत आचार्यों के लोगों के साथ में सभी लोग एक बार सब ताली बजा के सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कयादू पति से भक्ति करा रही है। देखिए ध्यान से सुनना जी कथा को। और भक्ति करते करते दोनों पति पत्नी जब रात्रि में एक पलंग पे आरूढ़ हुए तो कयादू ने गर्भ धारण किसका करा? एक भक्त का। उसके पेट में क्या आ गया? एक भक्त। क्यों? हम पति और पत्नी जिस कार्य को मिलके करेंगे उससे भक्ति प्रकट होती है। ध्यान रखना, पति पत्नी को हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। जितनी अच्छी बातें करोगे उतनी ही अपने घर में उतनी ही सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी। अब एक बात बताओ, जब माता पिता ही भक्ति नहीं करेंगे तो अपने घर में प्रहलाद थोड़ी आ जाएगा, हिरण्यकश्यप आएगा, आ जाएगा। गणेश भगवान, कार्तिक भगवान मैया से कहते हैं कि मैया हमारा ध्यान आपके चरणों में लगा रहता है। और इस कलयुग के माता पिता कहते हैं पंडित जी हमारा लड़का हमारी सुन नहीं रहा है। देखिए, इसलिए जीवन में पति पत्नी जिस कार्य को मिलके करेंगे उसी के घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। क्यों? हम क्यों करते हैं भक्ति? आज पत्नी ने पति को भक्ति करा दी और कथा ऐसी है, परमात्मा का नाम हमेशा कल्याण करेगा। और भागवत पुराण, एक बात बताऊं, जो प्रवचन हो रहा है भागवत का, भा कहने से खाली जीवन का भाग्य बदल जाता है। सिर्फ भा कहने से, 4 अक्षर है, भा ग बा ते, 4 अक्षर। भा कहने से भाग बदल जाता है और गा कहने से जीवन में ज्ञान आ जाता है और बा कहने से बैराग और ता कहने से बाद में नहीं, तुरंत आपका भाग बदल जाता है। ऐसा हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। निगम कल्प तरोर्गलितम सुख मुख व्रत दद संयुक्तम पिबत भागवत रसमालयम
मुहुर हो रसिका भूल भार के। श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का एक पका हुआ फल है जिसको पीना है। काय से पीना है? इस भागवत को पीना है मम करायण, मतलब कानों से। इस कथा अमृत पान को हमको पीना है। भागवत कथा में किसी विशेष देव की स्तुति नहीं है। किसी ने कहा भागवत कैसी? शिवम कल्याण ददति शिवदा, जो संसार का कल्याण करे वो है ग्रंथ भागवत। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जो सब में एक भावना रखता है। क्यों? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना, सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जोर पानी अब करना जे अटके कर जीव लगाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुनने का अधिकारी कौन है? जो सब में एक भाव रखता हो वो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। भागवत कथा वृक्ष का पका हुआ एक फल है। अच्छा, ईमानदारी बताना, आपका बेटा कोई चीज मुंह में डाल के खा रहा है और वो मुंह में से निकाल के उगल के आपको दे दे तो खा लोगे क्या आप लोग? नहीं खाओगे। क्यों? वो मुंह में डाला है कोई भी चीज और तुम्हें वो उगल के दे दे तो तुम लोग वो चीज खा लोगे कि नहीं? नहीं खाओगे ना। मगर एक ऐसी चीज है जिसको तुम मुंह में डालने के बाद भी तुम खा लोगे। वो कौन सी चीज है? आम। एक दूसरा आदमी चूसता रहता है, उसको चूसते चूसते अगर दूसरे को दे देता है तो वो भी चूस लेता है उसको। आम एक ऐसा फल है वृक्ष का जिसमें आपको दरिद्रता दिखाई नहीं पड़ेगी, उसको आप भी चूस लोगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा विचित्र ग्रंथ है जिसमें प्रथम में किसी देव की स्तुति नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा तीनों तापों को नष्ट करती है। कौन कौन से तीनों तापों को नष्ट करती है? हमारे बाबा लिखते हैं ना, अरे देह के देव के भूत के तापा, 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 देव के भूत के तापा, राम राज का हो नहीं जाता, राम राज का हो नहीं जाता, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय हर देहिक देव के भौतिक तापा। मानव जीवन के तीन ताप,
एक ताप हो जाता है देवों का, जो प्रकृति का, किसी को बुखार आ गई, किसी को जुकाम